Hello everyone, we are back with another video. इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन मूव जीरोस। इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम लर्न करेंगे हम इससे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में क्या गिवन है। तो यू आर गिवन एन एरे, एक एरे गिवन है। यू हैव टू मूव ऑल द जीरोस टू द एंड ऑफ इट व्हाइल मेंटेनिंग द रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहली चीज हमें पता चली जीरोस को एंड में पहुंचाना है एरे के। ओके, सेकंड थिंग, रिलेटिव ऑर्डरिंग ऑफ द नॉन जीरो एलिमेंट्स को मेंटेन करना है। डेट मीन्स अगर 1 2 0 3 4 आ रहा है, सो आफ्टर परफॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ, मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो हमारा बाद में आउटपुट आना चाहिए 1 2 3 4 0 आना चाहिए। ऐसे नहीं कि 3 यहाँ पे आ रहा है 2 यहाँ पे आ रहा है। रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन होनी चाहिए। ओके, नोट दैट you must do this in place without making a copy of this array. Okay, we cannot use any auxiliary space या फिर एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करनी, वरना हम क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है। जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है उनको एक एरे में पुश कर देते, उसके बाद जितने बाद में बचते रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन रहती, और जितने बाद में बचते उनको हम जीरो से रिप्लेस कर देते। सिंपल सी चीज है। बट इन्होंने बोला है कि भाई तुम मुझे इन प्लेस करके दिखाओ, डेट मीन्स विदाउट यूजिंग एनी ऑक्सिलरी स्पेस। तो इस चीज को करने के लिए हम, अगर ऑक्सिलरी स्पेस दे रखी होती तो हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, बट ऑक्सिलरी स्पेस नहीं दे रखी है तो वो चाहते कि तुम कुछ सोचो इन टर्म्स ऑफ एल्गोरिदम, कि कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज नहीं कर सकते तुम, तो एल्गोरिदम सोचो। अब हम एल्गोरिदम सोचने की कोशिश करते हैं। इसने हमसे क्या कहा कि सारी जीरोस लास्ट में आ जाएं और रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन रहे। ओके, तो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वाला ये वाली एल्गोरिदम ना काफी क्वेश्चन में, एरेज के क्वेश्चन में काफी यूज होने वाली है। अगर मैं बताऊं तो 3 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे एनकाउंटर करे थे जिसमें ये वाली एल्गोरिदम यूज होगी, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो। तो इसको मैं इजी बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये एरे गिवन है, मुझे क्या करना है, मुझे सारे जो जीरोस हैं उसको एंड में भेजना है और नॉन जीरोस को फ्रंट में लेके आना है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरी थिंकिंग क्या है, एल्गोरिदम मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं दो पॉइंटर बनाऊंगा, दो पॉइंटर बनाऊंगा। पहला पॉइंटर मेरी एरे ट्रेवर्सल में हेल्प करेगा। ठीक है, ट्रेवर्सल में हेल्प करेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंटर मेरा जो क्या कहते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। तो हम प्लेस, अब होगा कैसे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या बोला, पहला ट्रेवर्सल के लिए हेल्प करेगा, तो वो इनिशियली जीरो इंडेक्स से शुरू होगा। मैं इसकी इंडेक्स यहाँ पे लिख देता हूँ, 0 1 2 3 एंड 4। जीरो इंडेक्स से शुरू करा के हम एंड तक लेके जाएंगे। लेट सपोज उसे हमने पॉइंटर आई बोल दिया। अब एक पॉइंटर हमारा प्लेसमेंट में हेल्प करेगा नॉन नेगेटिव एलिमेंट की। वो भी कहाँ से स्टार्ट होगा, वो भी जीरो से स्टार्ट होगा। मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स है जितने एनकाउंटर करता जाऊं, वो जेथ पोजीशन पे भेज दूं, जहां पे भी जेथ जेथ हो। ठीक है, और जेथ को फिर एक एक जे पॉइंटर को एक एक आगे बढ़ाता जाऊं। मैं फिर से बोलता हूँ, मैंने क्या सोचा, ith पॉइंटर जो है मेरा वो एरे सिंपल जैसे ट्रेवर्सल करते हैं हम, उसमें हेल्प करेगा। और जो जेथ पॉइंटर है मैं उस पे, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जिस पे जेथ पॉइंटर होगा मेरा, जेथ इंडेक्स होगी, उस पे नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो जो भी मिलता रहेगा, मैं वहां पे प्लेस कराता रहूंगा उसे। एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ एल्गोरिदम वर्क कैसे करेगी। मैंने क्या किया, ith पॉइंटर जो कि मेरा ट्रेवर्सल में हेल्प कर रहा है, और jth पॉइंटर जो मेरा प्लेसमेंट में हेल्प कर रहा है, वो मैंने इनिशियली जीरो पे रख दिया। अब ट्रेवर्सल शुरू हुआ, मैं क्या करूंगा, इफ, मैंने कंडीशन क्या स्पेसिफाई करी, इफ
एरे का ith एलिमेंट अगर जीरो नहीं होता है, अगर जीरो नहीं होता है एरे का ith एलिमेंट, तो मैं क्या करूंगा, एरे के जे में एरे का आई डाल, ठीक है। या फिर मैं एक और अच्छी चीज कर सकता हूँ, वो वाली चीज करके देखूं, पहले मैं ये वाली चीज करके देखता हूँ कि मैं आगे आगे फेंकता चला जाऊंगा। देखो, आगे आगे फेंकने में मुझे प्रॉफिट क्या होगा। मैंने देखा ith पे मेरा नॉन जीरो मिला, नहीं मिला, आगे बढ़ा दो। नॉन जीरो मिला, हाँ बढ़ा दिया, हाँ मिला है, तो jth पॉइंटर पे मैं वन रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। ओके, और जब भी मेरी ये वाली चीज होगी, मैं jth को एक आगे बढ़ा दूंगा, j प्लस प्लस। ओके, तो j एक आगे बढ़ गया, j यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अभी वन ही पड़ा हुआ है, यहाँ पे वन पड़ा हुआ, एक सेकंड, ये ना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये यहाँ पे मैंने वन प्लेस करा दी, यहाँ पे वन ही है अभी, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ कराया ही नहीं। अब ये अगले एलिमेंट पे जाएगा, जीरो मिला, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पे जाओ, नॉन जीरो मिला, तो इसको यहाँ पे रख दो लाके, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, रब करके लिख देता हूँ, यहाँ पे थ्री हो जाएगा, और जे मेरा आगे एक चला जाएगा, ठीक है। देखिए वाली चीज समझ में आ रही है। अब ये नेक्स्ट पे पहुंचा दिया मैंने इसको, ट्वेल्थ पे पहुंचा दिया। अब फिर से वही वाली चीज होगी कि नॉन जीरो मिला है, तो जेथ वाले पे 12 डाल दो, और जी को एक आगे बढ़ा दो। अब क्योंकि आई भी एक आगे बढ़ेगा, तो ये ट्रेवर्सल तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और जे से लेके फिर मैं जे से लेके के लेस देन एरे के साइज तक सारे जीरो कर दूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, शुरू में मैं क्या करूंगा, मैं दो पॉइंटर लेके चलूंगा, एक पॉइंटर जो मेरे एरे ट्रेवर्सल में हेल्प करेगा, एक पॉइंटर जो मेरे प्लेसमेंट में हेल्प करेगा। ट्रेवर्सल के टाइम अगर मुझे कोई नॉन जीरो मिलता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और कोई नॉन जीरो मिलता है, तो मैं जो जेथ पॉइंटर ले रहा हूँ, उस पे मैं प्लेस कराता रहूंगा उसे, और एक एक आगे बढ़ाता रहूंगा। जब मेरी एरे ट्रेवर्सल खत्म हो जाएगी, तो जहां पे मेरा जेथ पॉइंटर होगा, वहां से लेके अगली मतलब पूरी एरे तक मैं जीरो रख दूंगा, ठीक है। अब इस चीज को करने के लिए मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी, वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ 2n। वर्स्ट केस क्या है कि सारे ही जीरो, सारे ही जीरो हुए, तो ट्रेवर्सल में मुझे क्या लगा, ट्रेवर्सल में मुझे ऑर्डर ऑफ एन टाइम लगा। और क्योंकि कोई प्लेसमेंट नहीं हुई है, मतलब नॉन जीरो एलिमेंट कहीं प्लेस नहीं हुआ है, तो ये वाला भी जे कहाँ से चलेगा, क्योंकि जे आगे कभी बढ़ा ही नहीं होगा। जे आगे नहीं बढ़ा कभी, तो डेट मीन्स वो जीरो इंडेक्स पे रखा होगा, तो वो फिर एन तक चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में 2n होगी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट, सो ऑर्डर ऑफ 1। बट एक चीज मैं और कर सकता हूँ, ये वाली चीज काम करेगी 101%, काम करेगी। मैं एक बार करके भी देख देख लेता हूँ। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने सिंपल सी चीज बोली कि मैं क्या करता हूँ, दो पॉइंटर लेता हूँ, एक ith और एक jth, जो कि मेरे ट्रेवर्सल में, और ith, वो तो ith पॉइंटर में नीचे ही डिक्लेयर कर सकता हूँ लूप के अंदर। तो मैं ये जो प्लेसमेंट के लिए नॉन जीरो एलिमेंट्स की प्लेसमेंट के लिए मैंने एक इंडेक्स ले लिया है। अब मैं एक लूप चलाऊंगा, फ्रॉम इंडेक्स जीरो टू द साइज ऑफ द एरे, ओके। इफ आई एनकाउंटर, let's name it as nums, if I encounter any element that is not zero, अगर कोई नॉन जीरो एलिमेंट मिला मुझे, तो मैं क्या करूंगा, nums ऑफ j को रिप्लेस कर दूंगा मैं किससे, nums ऑफ i से, और j को आगे बढ़ा दूंगा, सिंपल सी चीज। और
बाद में जाके मैंने क्या बोला, एक और लूप लगाऊंगा मैं जो जे से चलेगा और एरे के एंड तक जाएगा। ठीक है, एरे के एंड तक जाएगा और उस लूप में मैं क्या काम करूंगा, मैं सारे एलिमेंट्स को जीरो। ठीक है, अब अगर मैं चला के देखूं तो ये चलना चाहिए। अगर यही सही सोचा है हमने, हाँ सही सोचा, तो ये चलना चाहिए, ये सबमिट भी हो जाना चाहिए, एक्सेप्ट हो गया है। बट एक चीज देखो, मुझे दो बार लूप लगाना पड़ रहा है। मैं चाहता हूँ ये एक ही लूप में काम हो जाए। तो मैं कुछ सोच के देखता हूँ, मैं ये एग्जांपल ना नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। क्या है, 1 0 1 0 3 12, 0 1 0 3 12, दो पॉइंटर्स अप्रोच ही हम लगाएंगे कुछ मॉडिफिकेशन करके। तो जेथ मेरा यहाँ पे रखा होगा, आईएथ मेरा यहाँ पे रखा होगा। आईएथ मेरा ट्रेवर्सल के लिए यूज हो रहा है, ये मेरी प्लेसमेंट के लिए यूज हो रहा है। अब मुझे एलिमेंट कितना मिला, वही वाली चीज करेंगे। इफ ए ऑफ आई नॉट इक्वल्स टू 0, तो मैं क्या करूंगा, मैं स्वैप करा दूंगा ए ऑफ आई का ए ऑफ जे के साथ। ठीक है, ए ऑफ आई का ए ऑफ जे के साथ मैं स्वैप करा दूंगा और जे को एक आगे बढ़ा दूंगा। अगर ये वाला केस काम करता तो एक बार करके देखते हैं। इनिशियली मुझे 0 मिला तो मैंने आई को आगे बढ़ा दिया। अब नॉन जीरो मिला तो मैंने स्वैप कराना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो जीरोथ इंडेक्स पे क्या चला जाएगा, 1, और फर्स्ट इंडेक्स पे मेरा चला जाएगा, ओके, तो यहाँ पे मेरा चला जाएगा 1 और यहाँ पे चला जाएगा 0। इसको मैं जो बाकी चीज है ये हटा देता हूँ। ठीक है, स्वैप कराने के बाद कंडीशन है और जे मेरा आगे बढ़ जाएगा। ओके, अब जब लूप आगे बढ़ेगा तो मैं यहाँ पहुंचूंगा। ये सिर्फ ट्रेवर्सल वाला लूप मैंने लिखा नहीं है बिकॉज वो ऑब्वियस है। ठीक है, मैं सिर्फ कंडीशंस लिख रहा हूँ। अब फिर 0 मिला तो भाई मैं कुछ नहीं कर रहा। नॉन जीरो मिला, मैंने स्वैप कराना है। मैंने स्वैप कराया, यहाँ पे 3 आ गया होगा और यहाँ पे 0 आ गया होगा। सिंपल सी चीज। और मैंने जे को एक आगे बढ़ा दिया, जे को एक आगे बढ़ा दिया, यहाँ पे मेरा 0 आ गया है। अब मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरा नॉन जीरो है तो भाई स्वैप करा दो जेएथ वाले के साथ। स्वैप कराया तो यहाँ आ गया मेरा 12 और यहाँ चला गया मेरा 0। ठीक है, मैंने नेक्स्ट इंडेक्स पे पहुंचा दिया जे को एक बढ़ा के। अब जब आई आगे बढ़ेगा तो ये लूप खत्म हो जाएगा। लूप खत्म होते ही क्या केस होगा मेरा, लूप खत्म होते ही मैं देख रहा हूँ कि सारे जो नॉन जीरो थे वो आगे चले गए और जीरो सारे बाद में आ गए और उनकी रिलेटिव ऑर्डरिंग भी मेंटेन रही। दैट मीन्स मुझे दो बार लूप चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। दैट मीन्स मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही रही। उधर 2n आ रही थी वर्स्ट केस में, इधर वर्स्ट केस में भी ऑर्डर ऑफ एन आएगी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी कांस्टेंट। सो वी कैन से ये ऑर्डर ऑफ 1 ही रहेगी। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं जो हमने यहाँ पे सोचा क्या वो काम करेगा। काम करेगा तो दैट मीन्स पूरी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस करी है। मैंने क्या बोला, बस यहाँ पे स्वैप लगा दो, स्वैप लगा दो, स्वैप कर दो नम्स ऑफ आई का विद नम्स ऑफ जे। और ये नीचे वाला लूप जो हम बेफालतू की लगा रहे हैं जीरो बनाने के लिए, हटा दे। तो अगर हमने सही सोचा है, हाँ सही सोचा, तो ये चल जाना चाहिए। ये वाला एग्जाम्पल चल गया, क्या हमारे सारे टेस्ट केस पास हो पा रहे? हाँ जी हो पा रहे हैं। सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम मूव जीरो। ठीक है, अब एल्गोरिदम की बात करते हैं। एल्गोरिदम है हमारी टू पॉइंटर्स एल्गोरिदम। टू पॉइंटर्स एल्गोरिदम, और ये एल्गोरिदम ना काफी यूज में आएगी हमारे, काफी यूज में आएगी हमारे
एरे से रिलेटेड ही प्रॉब्लम सॉल्व करने में। अभी अभी के लिए मैं बता देता हूँ, 3-4 क्वेश्चन फ्यूचर में मैं वीडियोस बनाऊंगा उन पे, 5 o'clock. एनकाउंटर होंगे कि जिसमें हमारी सेम एल्गोरिथम यूज होगी विद सिंपल मॉडिफिकेशंस। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना। बस हम क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंटर ले रहे हैं, एक पॉइंटर को हम ट्रेवर्सल के लिए यूज कर रहे हैं, दूसरे पॉइंटर को हम बेसिकली उस जो भी हमें आगे या पीछे रखना है एरे एलिमेंट, उसकी प्लेसमेंट के लिए यूज करना है। ठीक है, उनको स्वैप करेंगे या फिर आगे बढ़ाएंगे, डंप करेंगे उस पर्टिकुलर पोजीशन पे, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, सो दिस वाज द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम मूव जीरोस। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक कर देना वीडियो को, लाइक कैसे बनाते हैं, लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी और सॉल्यूशंस मैं लाता रहूंगा। बाय बाय।